हर इक्वेशन की जान पॉलिनोमियल, हर इक्वेशन की शान पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट हो उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इसका पूरा इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं और पूरे डाउट्स में हम गोलियां चलाएंगे आज। ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अब टर्म्स जो होता है, टर्म्स में क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। ठीक है, टर्म्स क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है मेरे बच्चों? इट इज एक अल्फाबेट। ठीक है, एक अल्फाबेट बोल देते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर मैं बोलूं कि भाई 3x इक्वल्स टू 6। ठीक है भाई, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2। तो ये क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? इट इज ए अल्फाबेट। और मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट केसेस। मैं यहां पे बोल सकता हूं डिफरेंट वैल्यूज, यहीं पे लिख देता हूं, इन डिफरेंट केसेस। जैसे कि अभी मैंने यहां पे इसकी अलग वैल्यू आई। अब मान के चलो अगर मैं यहां पे लिख देता 4x इक्वल्स टू 16, तो यहां पे देखो x की अलग वैल्यू आ जाती है ना। तो यहां पे वेरिएबल क्या होता है? इट इज बेसिकली एन अल्फाबेट। और यहां पे हर वेरिएबल और मैं बोल सकता हूं हर वैल्यूज अलग अलग होती है अलग अलग केसेस पे। ठीक है, तो दिस इज अवर वेरिएबल। अब आते हैं हम कांस्टेंट पे। सो बच्चों, अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे जो कि है हमारा कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले एक कांस्टेंट को समझने के लिए इसको लिख लेते हैं। इसको आप लिखिए। कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है? कांस्टेंट बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या बोल सकते हैं हम? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मान के चलो अगर मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं, ऐसा ऐसे इक्वेशन लिख रहा हूं, x + 5। ठीक है, तो यहां पे ये x क्या है मेरा? x मेरा है वेरिएबल, और ये जो 5 है ये मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। ठीक है, अगर मैं एक और चीज करता, यहां पे अगर मैं लिखता हूं कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो यहां पे जो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मेरा -10। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है आप समझ गए होंगे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना भाई। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों थर्ड वाला पार्ट में आते हैं, विच इज अवर कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मान के चलो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं और वो इक्वेशन कुछ ऐसी है, 3x² प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ये कोफिशिएंट होता क्या है सर? अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई जो x² का कोफिशिएंट क्या होता है। मान के चलो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोई भी एक वेरिएबल के आगे वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है वही क्या होता है? मेरा कोफिशिएंट। तो अगर मैं बोलूं x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा सर 3 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर
2। देखो x के जस्ट आगे वाला क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। सो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उस एग्जाम्पल से समझते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3x² प्लस 3x प्लस 2। ये मैंने एक ऐसी इक्वेशन ले ली, अभी आगे बताएंगे हर चीज। बट अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 होगा। सिंपल। अगर मैं आपको बोलूं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सर आप बोलोगे 3 है सर। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये x² और ये x, ये क्या होता है मेरा वेरिएबल। ठीक है, अल्फाबेट है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तो आप बोलोगे सर ये 2 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ये होता है टर्म, ठीक है, और मैनी पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म। तो यहां तक आपको कुछ समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल हमेशा ना एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई x की पावर -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ, है कि नहीं है? सो आपका आंसर होगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं है। पॉलिनोमियल में ना कभी भी डिग्री नेगेटिव में नहीं हो सकती भाई, याद रख लेना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई x प्लस 3 की पावर -2 इक्वल्स टू 0, सो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे सर यस, ये पॉलिनोमियल है सर। देखो भाई, नंबर्स में कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। x पे, वेरिएबल पे कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये याद रख लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमने सीख लिया। एक चीज और अच्छे से सीखते हैं, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिनोमियल में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, तब जाके आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा सर, ये ड्रामा हो रहा है ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं अगर लिखता हूँ √x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ, है ये पॉलिनोमियल? आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल, सोचने में पड़ जाओगे। बट अगर मैं इसको, हमको पता है कि √x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको x की पावर 1/2 प्लस 3 लिख लूं, तो क्या ये अब पॉलिनोमियल है? देखो, बोलो। अब इस पे तो नेगेटिव नहीं है, बट हमें एक चीज पता है, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो कभी भी हाफ में नहीं होते, वो फुल होते हैं, फुल। तो यहां पे तो ये इंटीजर देखो हाफ में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होने वाला भाई। क्लियर है कि नहीं? हाँ, इसको मैं ऐसे कर सकता था कि x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, सो क्या अब ये पॉलिनोमियल है? तो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। मैंने आपको बोला था कांस्टेंट पे हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को बस वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। वो भी क्या क्या नहीं होना चाहिए वेरिएबल में? सबसे पहले या तो कोई भी टर्म हाफ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, और दूसरी बात कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आता फिर। क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आया? अरे बताओ ना, आया? चलो भाई, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितने प्रकार के पॉलिनोमियल हो सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला टाइप है भाई हमारा, सबसे पहला वो होता है वेरिएबल। ठीक है भाई। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है टर्म, और तीसरा टाइप जो होता है वो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिग्री। तो पहले आप इसको लिखो, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी, है ना।
चाय पी के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट होता है ना एक्स वाई जेड, बट वेरिएबल भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। क्या बोला मैंने आपको, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। तो मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं भाई, पहला एग्जांपल ले लेते हैं वन वेरिएबल का। तो इस पे लेते हैं हम 2x, ठीक है भाई। ये देखो ये पूरा एक वेरिएबल आ गया। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा, एक ही वेरिएबल 2x + 3 = 0। तो ये क्या है, मेरा एक वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, देखो x, एक ही वेरिएबल आ रहा है इसमें। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहां तक क्लियर है। अच्छा जी, अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट में। इसी के सब पार्ट है, वेरिएबल के भी सब पार्ट है। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकंड में आता हूं, लिखो आप पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो मेरे प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है वो भी हम देखते हैं। जैसे कि x + y = 3। तो यहां पे देखो, इसमें वन वेरिएबल, दिस इज सेकेंड वेरिएबल। तो यहां पे देखो दो वेरिएबल आ गए, दो अल्फाबेट आ गए। तो ये क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया, सिंपल है। अब आते हैं हमारे इसका थर्ड वाले पार्ट पे, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इन थ्री वेरिएबल। तो यहां पे इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं बेस्ट। तो ये है x + y + z = 10। तो यहां पे देखो तीन वेरिएबल आ रहे हैं भाई, x भी आ गया, अलग से y भी आ गया, अलग से z भी आ गया। तो यहां पे कितने वेरिएबल आए भाई, तीन वेरिएबल। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल है ना, देखो कितना इजी है। तो अभी हमने क्या किया, वेरिएबल किया, अब हम करते हैं टर्म्स। सो बच्चों अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट विच इज टर्म, ठीक है भाई। तो टर्म के भी थ्री सब पार्ट होने वाले। तो पहला लिखते हैं जिसमें वन टर्म होता है, ठीक है भाई। फर्स्ट लिखता हूं जिसमें वन टर्म होता है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही टर्म होने वाली है भाई, सिर्फ एक ही टर्म। तो मान के चलो मैं यहां लिखता हूं 5x। तो क्या ये मोनोमियल है? यस इट इज ए मोनोमियल। पूरा देखो ना, एक ही तो टर्म है। अगर मैं यहां पे बोलता यहां पे मैं बोल देता 3xy, तो क्या ये मोनोमियल होता? यस, पूरी एक ही तो टर्म है। मतलब क्या ये सब एक ही साथ चिपके हुए मल्टीप्लाई में। अगर मैं यहां पे बोलता 3x² y² z², तो क्या ये मोनोमियल होता? यस, ये मोनोमियल होता है, एक ही साथ है भाई ये, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो ये क्या होगा, मेरा मोनोमियल। अच्छा, सेकंड टर्म में आते हैं जिसमें दो टर्म होती है। जिसमें कितनी टर्म होती है मेरे प्यारे बच्चों? टू टर्म्स। जिसमें टू टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है बाइनोमियल। और बाइनोमियल के एग्जांपल देख लेते हैं। बाइनोमियल के बहुत ही इजी एग्जांपल है जिसमें दो टर्म होने वाली है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3x + 2, तो देखो दिस इज माय फर्स्ट टर्म और ये मेरी सेकंड टर्म है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है कि फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है? भाई अगर बीच में प्लस आ गया ना, तो उससे समझ में अगर प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई में तो भाई एक ही टर्म रहने वाली है। पर अगर प्लस माइनस बीच में आ जाए तो उससे पता चल जाता है कि ये वाली तो मेरी फर्स्ट हो गई, ये वाली सेकंड हो गई। तो इसमें दो टर्म है, तो ये क्या होगा भाई, बाइनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो मैं बोलता हूं 3x² y² + 1, क्या ये बाइनोमियल है? यस, ये बाइनोमियल है। ये देखो पूरा एक टर्म और ये वाली अलग टर्म। समझ में आया क्या? सिंपल है।
आते थर्ड वाले पार्ट पे, जिसमें एक टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, कितनी बच्चों? 3 टर्म्स, उसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल। क्या बात है। और मेरे ख्याल से तो अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पे 3 टर्म्स होने वाली है, तो ट्राइनोमियल तो मान के चलो 3 + 2x + y, तो ये देखो 3 टर्म हो गई, तो ये क्या है मेरा? ट्राइनोमियल। सिंपल है ना, कितना इजी है यार ये तो चलो एक कुछ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल में ना कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और आप मुझे बताओगे अब, ठीक है? ओके। 2x + x + 1, तो आप बताओ कि ये क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी फटाफट। तो बच्चों ये क्या होने वाला है? बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, बोलेंगे सर ये ट्राइनोमियल है, और यहीं पे आप गड़बड़ी कर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से देखो, ये दोनों टर्म्स एक ही लाइक टर्म्स है, ठीक है भाई? तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3x + 1, और अब देख के बताओ ये क्या है भाई? तो ये है अब बाइनोमियल। तो समझ में आ रहा है क्या है? ये सारा ड्रामा इसी का है बेटा, जल्दी जल्दी कर ले, नहीं तो डिलीट बटन दबा दे बेटा, ये तो गलत हो जाएगा सब, ठीक है? तो क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अब हम आते हैं हमारे थर्ड वाले पार्ट पे, विच इज़ डिग्री। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इसको समझाता हूँ मैं कि भाई डिग्री क्या होती है। डिग्री मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x² + x + 1, ठीक है? तो इस पूरी पॉलिनोमियल की, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस पॉलिनोमियल की या फिर ट्राइनोमियल की, है ना, इसकी डिग्री क्या है? ठीक है भाई, इसकी क्या डिग्री है? तो डिग्री कैसे मेंशन होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, क्या बोला मैंने? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है ना, वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। क्लियर है कि नहीं है भाई? सिंपल है। तो डिग्री कैसे पता चलेगी? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर से ही मुझे उसकी डिग्री पता चलती है। क्लियर? तो यहां पे इसकी डिग्री क्या है? 2। ठीक है भाई, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री आ गई 2। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर? अच्छा, डिग्री भी सब पार्ट्स पे डिवाइडेड है, तो एक बार देख लेते हैं। अगर किसी की डिग्री 0, मतलब कोई भी वेरिएबल हो ही ना उस पे, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कांस्टेंट। उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल दे, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 5, 8। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इस पर डिग्री नहीं है, मतलब वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री कहां से होगी भाई? कैसी बात कर रहे हो सर? ठीक है, फिर आते हैं भाई, अगर डिग्री किसी पे 1 हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, सिंपल। तो इसका एक एग्जांपल देख लें। इसका एग्जांपल देखते हैं भाई, 2x + 5 = 3। तो ये क्या है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 होने वाली है। x की हाईएस्ट पावर यहां पे 1 है, इसका मतलब कि जो x है ना, उसकी एक वैल्यू आएगी। क्या? एक वैल्यू आने वाली है, x की एक वैल्यू आएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, अगर डिग्री किसी की हाईएस्ट पावर अगर किसी की 2 है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, उसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। इसका एक एग्जांपल देखें भाई, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो x² - 3x + 10, ये क्या हो जाएगा मेरा? इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी ना 2 वैल्यूज आने वाली है। कितनी वैल्यूज? 2 वैल्यू इसकी 100% आएंगी ही आएंगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर है। ये होती है मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री 2। अच्छा जी, अगर मैं बोलता हूं कि भाई किसी की डिग्री 3 है,
ठीक है भाई, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, और इसका एक एग्जांपल देख लें, इसका एक एग्जांपल होगा मेरे प्यारे बच्चे एक्स क्यूब माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो यहां पे क्या होने वाला है, ये क्या होगा, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब x की यहां पे 3 वैल्यू आने वाली है, 3 3 3 3 3। क्लियर है? तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल हमने देखा, टर्म हमने देखी, डिग्री हमने देखी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, क्लियर कट मजे में। बढ़ते हैं आगे। सो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां पे ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की मुझे इक्वेशन बतानी है। ठीक है, यहां पे मुझे दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वेयर x इक्वल्स टू 2। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि अगर x 2 है ना, तो मुझे इस इक्वेशन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे सिंपल सी बात है, x की वैल्यू मेरे पे 2 है, तो मैं क्या करता हूं, जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है, मैं x की वैल्यू इस पे पुट कर दूंगा इक्वेशन में। सो मेरी एक इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं इसको पुट करता हूं। सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स दिस, और x की वैल्यू आपको गिवन होगी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मैं इस x की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं, तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2। तो ये कितना हो जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 6 12। तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12। तो आई होप यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं और मजेदार चीज देखते हैं इस पे। सो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जीरो को देख के। ये वाला जीरो नहीं है, मानो मेरी बात, अभी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मान के चलो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं x की क्या वैल्यू रखूँ, क्या बोल रहा हूँ सुनो, x की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि ये 0 हो जाए। अब इसको ना, आप इसको भी हटाओ आप यहां से। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी x प्लस 2। ठीक है भाई, x की मैं क्या वैल्यू इस पे पुट करूं कि ये 0 हो जाए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, x में मैं क्या रख दूंगा, अगर मैं x को -2 रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 नहीं आ रहा। देखो, अब इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखता हूं, अब इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखता हूं और इसको मैं इस पर मिटाता हूं बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं इसको लिखता हूं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो आप क्या करो, इस पॉजिटिव 2 को मैं राइट में शिफ्ट कर दूं। ठीक है भाई, दिल पे पत्थर रख के x का अगर मैं ब्रेकअप करा दूं, है ना, ब्रेकअप में होता है ना भाई, सब जुदा हो जाते हैं, है ना, कोई भी सहारा नहीं मिलता, तो आदमी अकेला हो जाता है, या फिर औरत भी अकेली हो सकती है। तो अगर मैं x का ब्रेकअप करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, तो यहां से मेरे को साफ पता चल रहा है कि x की वैल्यू -2 पे ना ये 0 हो जा रहा है। अब देखो, मैंने यहां से क्या निकाला है, इसका ब्रेकअप कराया x का, तो ये -2 आ गया। अब अगर मैं यहां पे लिख देता x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं x पे क्या वैल्यू पुट करूं, इस x पे मैं क्या पुट करूं कि इक्वेशन 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे x का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है, -2। क्लियर है, सिंपल है। अच्छा, अब यहां पे देखो, मैंने बोला कि भाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है भाई, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, क्या है, ये है लीनियर। ठीक है भाई, ये लीनियर पॉली है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो x की एक वैल्यू आएगी भाई, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। यहां पे देखो, इसकी डिग्री 1 है, तो x की एक ही वैल्यू आने वाली है। तो ये हो जाएगा, x की क्या आएगी वैल्यू,
-2, और ये -2 क्या है मेरा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते इसी पे, मैं मिटाता हूं पहले इसको। सो बच्चों अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था। अब मैं क्या लेता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं। तो मान के चलो अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब कि जो x की जो वैल्यू आने वाली ना, वो x की 2 वैल्यू आएंगी। और इसका मतलब अगर x की 2 वैल्यू आ रही ना, तो x के 2 जीरो होंगे। क्या बोला मैंने, 2 जीरो होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको पहले स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अभी आप 9th में सीखोगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, तो वो अभी हम देख लेते हैं। अभी हम कर रहे हैं तो भाई कर ही लेते हैं फिर, है ना। ऐसा कुछ होता है कि यार क्या करा जाए, तो चलो कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, मिडिल टर्म्स को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको कर ही लेता हूँ। रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। कुछ चीज़ है जो आपको अभी सीखनी पड़ेगी, ठीक है भाई, क्योंकि 10th में भी आपको काफ़ी इस पे बेनिफिट होगा। तो आप इसको अभी ही सीख लो भाई, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, तो अब हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो मैं मान के चलता हूं ये 1 है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है भाई। और जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान, 1। तो भाई सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी एक नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं कांस्टेंट के साथ। तो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, -10। तो इस -10 के मैं क्या करूंगा, फैक्टर्स निकालूंगा, है ना। तो -10 मैं अपना दिमाग में रख रहा हूँ -10, बट मैं 10 रखता हूँ यहाँ पे। मेरे को पता है कि -10 है, बट मैं यहाँ पे 10 ही रख रहा हूँ। तो 2 5 जा और 5 1 जा, तो मेरे पे 2 फैक्टर्स आए, 2 और 5। तो और 2 और 5 में मैं क्या ऐसा जुगाड़ करूं कि भाई, या 2 और 5 में मैं ऐसा क्या करूं कि भाई प्लस या फिर माइनस करके ना 3 आए। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? 2 और 5 में ऐसा कुछ जुगाड़ करो, प्लस माइनस करो कि 3 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 - 2 अगर मैं कर देता हूं, 5 - 2 अगर मैं करता तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो देखो एक आ गया मेरे पे 5, एक आ गया -2। तो देखो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो -10 आ रहा है, देखो -10 आ रहा है। और इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस कर रहा हूं तो +3 आ रहा है। सो ऐसे करके मैं इसको स्प्लिट करता हूं। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कैसे करना है। तो अभी हम पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, और इसको बहुत अच्छे से साफ करते हैं पहले, ठीक है जी। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो। ठीक है, देखो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया और मैंने इसके रीजन भी आपको बताया था अभी, बट आई बटन पे लिंक है, वहां से आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक कैसे एक्सपेंड होती है ना, कैसे हम मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं। वैसे तो अभी 10th में आप सीखोगे, अभी क्या पता आप 9th में भी सीख जाओ, बहुत बढ़िया है, अच्छा ही आपके लिए। तो x में इन दोनों में से कॉमन ले दो तो ये हो जाएगा x + 5, और यहाँ पे से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x + 5। ठीक है, ये वाला देखो ये हो जाएगा मेरे पे x - 2 और ये हो जाएगा x + 5। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, x की 2 वैल्यू आने वाली है। सो यहाँ पे आ जाएगी x = 2। ठीक है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली लिखता हूँ, x - 2 = 0 और x + 5 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई भाई, यहाँ पे आ गई +2 और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -5। तो ये मेरे x के 2 जीरोज होंगे। क्या बोला मैंने, 2 जीरोज है ना। ये मेरे क्या हो गए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। और जितनी वैल्यू होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही जीरो होते हैं। सिंपल। ओके, यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया इसको, बहुत मजेदार तरीके से। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं बहुत अच्छे से कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के क्या क्या केसेस है। यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड
नॉट बी जीरो। तो यहां पे क्या कह रहा है, नीड नॉट बी जीरो, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है पहले ये बताओ। जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो जीरो ही आए, सिंपल। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको पहले मैं मिटा ही देता हूं यार अब, ठीक है भाई। सो बच्चों अब हम इस पे केसेस पे आते हैं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। मतलब क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां पे तो पहले वाले का एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अगर मैं यहां पे मान के चलो, अगर मेरा px जो होता और x को अगर मैं यहां पे जीरो पुट करता, ठीक है, अगर मैं x को यहां पे जीरो पुट करता तो क्या मेरा पॉलिनोमियल जीरो होता? देख के देखो, खुद देख लगाओ। तो ये जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 3, तो यहाँ पे सीधे सीधे मेरे पे वैल्यू आ जाती है 3। तो यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल आया, जो मेरे पॉलिनोमियल की इक्वेशन आई, ये वो 3 आई। अगर मैंने x को जीरो रखा तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो जाए, ठीक है, यही वो कह रहा है। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, जीरो में बी है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मे बी यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जीरो है वो जीरो हो सकता है मे बी। अगर मैं यहां पे एक इक्वेशन लिख देता 2x स्क्वायर प्लस 8x मान के चलो, और अब अगर मैं इस पे जीरो रखता तो क्या इसकी इक्वेशन जीरो नहीं आ रही है ना। तो देखो जीरो प्लस जीरो, यहां पे देखो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। तो उसने यहां पे एक कंडीशन लगाई कि मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। तो पहले वाले केस में तो नहीं हो सकता, अगर मैं जीरो रखूं तो हर केस में नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट भी तो होता है पीछे। सेकंड केस क्या है, मे बी, ठीक है। थर्ड केस क्या कह रहा है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है यार, इस पे तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब भाई इसका तो एक ही पॉलिनोमियल होगा ना, एक ही जीरो होगा ना। इसका कैसे होगा, जब मैं इसको राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो x क्या हो जाएगा -3। भाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। भाई x में मैं क्या पुट करूंगी, जीरो हो जाए तो एक ही वैल्यू तो होगी x की, सिंपल सी बात है। तो वही वाली बात कर रहा। और फोर्थ वाला क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। तो पॉलिनोमियल एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने क्वाड्रेटिक करी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10, तो इसमें हमारे पे 2 जीरोज आए थे, जैसे कि आया था मेरे पे 2 और एक आया था -5। तो यहां पे 2 और 2 से अधिक जीरोज भी हो सकते हैं। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम एंड हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज सीख गए ना आप तो समझ लो आपका 10th बड़ा मक्खन हो जाएगा, क्योंकि आपका फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा 10th में, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ लॉन्ग मदद करेगा ये। तो सबसे पहले ये रिमाइंडर थ्योरम जो है, ये चीज जो है जो मैंने लिखी है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज है क्या भाई, ये चीज क्या है। तो यार इस पे ना मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। मैं क्या करता था ना, इस डिविडेंड की जगह डिवाइजर लिख देता था, एक ही जैसे लगते ना। तो मेरे को एक याद करने का तरीका है, आपने जब आप सुबह उठते हो तो आप क्या करोगे, पेप्सोडेंट। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप उठोगे तो सुबह करोगे पेप्सोडेंट। तो हमेशा याद रहेगा कि पेप्सोडेंट मतलब डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल लूं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर मैं 6 को 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है भाई, तो यहां पे 6 1 जा 6 और यहां पे 1 आ गया। अब ये जो नीचे बचा है ये ही मेरा क्या है, रिमाइंडर है। समझ में आया कि नहीं है। ये जो नीचे बचा ये मेरा क्या है, रिमाइंडर। ये जो ऊपर आया ये मेरा है क्वोशिएंट, ठीक है भाई, क्लियर है। अब जिससे मैंने डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिसको किया वो होता है डिविडेंड। क्लियर है। अब यहां पे इसी चीज को मैं इस पे करके दिखाऊंगा। देखो डिविडेंड क्या है मेरा 7 इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या है मेरा 6, ये देखो, इनटू क्वोशिएंट क्या है मेरा 1 प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा 1,
तो देखो 7 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 6 प्लस 1 विच इज 7 इक्वल्स टू 7। तो देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ गए। इसका मतलब क्या कि जो डिविडेंड होता है ना वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं है भाई यहां तक। तो अब हम देखते हैं कि यार कैसे मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता हूं। तो डिवाइड करना भी सीखेंगे बहुत मजेदार तरीके से। इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सो बच्चों अब हम करने वाले हैं हाउ टू डिवाइड इन पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, मैं डिवीजन कैसे कर सकता हूं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं x मान के चलो x-2 से, x-2 से इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करते हैं सबसे पहले इसको देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है भाई, जो उसके अंदर है, डिवीजन के अंदर है। ठीक है, जो मेरा डिविडेंट है उसका पहला वाला देखो वो क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर। तो इसको रफ में लिख लो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो मेरा डिवाइजर है उसकी पहला वाला पार्ट देखो तो वो क्या है एक्स। तो उस एक्स स्क्वायर से इस वाले पार्ट से मैंने इसको डिवाइड कर देना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कितना बचा मेरे पे, सिर्फ बच गया एक्स। अब ये जो एक्स है यहां पे मुझे इसको लिख देना है। ठीक है भाई, अब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा पहले इस एक्स का, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा इस एक्स का, और फिर इसी एक्स से -2 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो जो टर्म है ना, जैसे स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी अंडरस्टैंड आप लिख लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -2 होगा -2x। क्लियर है कि नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना, मुझे इसको एलिमिनेट करना है, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे नीचे वाली पार्ट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये पूरा कैंसिल आउट, और क्या बचा देखो 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x, और ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा -10। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे है -5, तो मैं इसको रफ में लिखता हूं -5x, और यहाँ पे x, तो डिवाइडेड बाय x क्या बचा, सिर्फ मेरे पे +5 बचा, तो मैं लिखूंगा +5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस +5 से पहले x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस +5 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे। तो +5 से x को करूंगा तो हो जाएगा +5x, और +5 से -2 को करूंगा तो -10। फिर मैं नीचे वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो ये पूरा कट गया, ये कट गया, मेरे पे आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 0। ठीक है भाई, तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया विच इज x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना इजी हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखो स्टेप वाला मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि करना क्या है। ठीक है ना भाई, इस मास्क का यूज़ कर लेते हैं भाई इस स्टेप को मिटाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे डिवाइड हम इसको करते हैं। क्लियर है कि नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। अगर x क्या है, मेरा a है, इफ x इक्वल्स टू a, तो मुझे निकालना है a की वैल्यू। तो जहां जहां पे x है ना वहां पे आप a रख दो, तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a, और यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस a -2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a -2 इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव a क्यूब, ये नेगेटिव a क्यूब कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा a -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाने वाला है +2। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पे, सिंपल है यार, मतलब इससे इजी क्या होगा भाई, समझ में आ रहा है भाई। ये क्या ही बोलूँ मैं, इतना इजी है ना ये टॉपिक पॉलिनोमियल। मतलब मैं तो पढ़ा भी नहीं था ये चैप्टर, ऐसे ही चले गया था पढ़ देने के लिए पेपर, नंबर भी ऐसे ही आए थे फिर समझ में आ रहा है। तो भाई हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमियल इतना ही है,
और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मेरे साथ, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। सो अगर कोई बच्चा नया है और अभी अभी हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। थैंक यू सो मच, लव यू, स्टे सेफ, बाय बाय।